तो क्वेश्चन है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 250 ml कर दिया गया। तो 4 ग्राम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH होता है, और जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कितना है 250 ml कर दिया गया। तो विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो नार्मलता कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और हल में यहाँ लिखेंगे मात्रा। क्या लिखेंगे? मात्रा। तो मात्रा इसमें कितना है तो यहाँ नोट कर लेंगे। मात्रा जो है क ग्राम है तो 4 ग्राम है, तो मात्रा बराबर लिखेंगे 4 ग्राम। अब ये मात्रा तो 4 ग्राम हो गया। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे NaOH, NaOH का यहाँ लिखेंगे तुल्यांकी भार। यहाँ लिख देंगे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? अब एक एक लाइन को समझिए और तुल्यांकी भार को यहाँ पर निकालना सीखिए। तो Na का नाम है सोडियम, और सोडियम का परमाणु भार जो होता है वह 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है प्लस। और O का कितना होता है? तो 16 होता है। और H का कितना होता है? तो H का जो होता है 1 होता है। अब ये 23, 16 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यह 40 हो जाएगा। कितना हो गया? 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हो गया? 40 हो गया। अब यहाँ पे आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आयतन। तो यहाँ आयतन कितना है तो यहाँ नोट करेंगे आयतन जो है 250 ml है। 250 ml मिलीलीटर है। अब यहाँ 250 जब मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में कैसे बदलाता है? अब यहाँ लिखेंगे 250, अब भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 1000 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा? लीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लीटर। याद रखिएगा, जब ml से जब लीटर में बदलेंगे तो किससे भाग करते हैं? 1000 से भाग कर लेंगे। 0 से 0 खत्म। 25 से कन्नम 25, अब 25 चौको 100 कट गया। कटने के बाद कितना आएगा? तो यहाँ नीचे नोट करेंगे आयतन जो आ गया 1/4 लीटर आ गया। तो इसका मतलब पहले हम लोग क्या नोट किए? मात्रा, उसके बाद से तुल्यांकी भार और आयतन। और आयतन नोट करने के बाद से अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे नार्मलता का। अब यहाँ नार्मलता का सूत्र लिखने के बाद से तब उसके बाद से इसका मान इसमें क्या कर लेंगे? भर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे नार्मलता। तो नार्मलता का सूत्र अभ्यास में आज ही बताया गया है कि नार्मलता का सूत्र होता है मात्रा। क्या होता है? मात्रा बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बटा, पूरे का बटा है, पूरे का बटा क्या है सूत्र में? आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। यह सूत्र होता है। तो ध्यान दीजिए सूत्र को, क्या है? मात्रा बटा तुल्यांकी भार बटा आयतन किसमें? लीटर में। अब यहाँ मान को क्रमशः एक एक लाइन भरेंगे। अब यहाँ पे बराबर पहले कर लेंगे। बराबर करने के बाद से मात्रा, तो मात्रा कितना है? तो 4 है। मात्रा कितना है? 4 बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कितना है? तो तुल्यांकी भार 40 है। तुल्यांकी भार 40 पूरे का बटा। और आयतन, आयतन कितना है? तो 1/4 है। आयतन कितना है? तो 1/4 है। अब यह 4 कहाँ से आया? तो यह मात्रा हो गया, बटा, यह बटा हो गया, तुल्यांकी भार 40 हो गया, आयतन 1/4। जो नीचे रहता है सबसे कहाँ जाता है? ऊपर। यह कहाँ चला जाएगा? बीच में। तो 4 चौको कितना हुआ? 16। 4 चौको 16 बटा 40 से कन्नम 40। अब 40 से किस में भाग कर देंगे? 40 में जब 16 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.4। या इसको और भी छोटा, तो इससे छोटा जब करेंगे तो 4 चौको 16, 4 दहा में 40, तो 4/10 हो जाएगा। 10 से जब 4 में भाग करेंगे तो 0.4 आ जाएगा।
अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः। अतः क्या लिखेंगे? अतः नार्मलता कितना हो जाएगा? 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यह नार्मलता का मात्रक क्या होता है? तो ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो नार्मलता समझ में आ गया होगा कैसे गणना करते हैं। एक क्वेश्चन हम देंगे, आप लोग लगा करके उसे कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा। तो यह क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 4 ग्राम, ध्यान देंगे क ग्राम, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर दिया गया। कितना ml कर दिया गया? तो 500 ml कर दिया गया। तो विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करके और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि क्या यह नार्मलता लगाना आप सीख गए कि नहीं सीखें। तो इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा और आंसर बताइएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है 20.6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? Na बराबर 23 है और Br बराबर 80 है। Na बराबर 23 का मतलब हो गया कि Na का जो परमाणु भार होता है वह 23 होता है और Br का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है? 80 होता है। तो यह क्वेश्चन को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और किसकी गणना करेंगे? मोलरता का। तो एक एक लाइन समझेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखने के बाद से और यहाँ पहले देखेंगे मात्रा कितना है। तो मात्रा यहाँ कितना है? तो यहाँ लिखेंगे मात्रा बराबर है 20.6 ग्राम है। 20 कितना है? 6 ग्राम है। तो एक मान तो नोट हो गया। उसके बाद से यहाँ आयतन कितना दिया गया है? तो आयतन 500 मिली दिया गया है। अब यहाँ पहले NaBr का जो है पहले अणुभार निकालेंगे। NaBr का जो है का अणुभार। तो अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे Na का जो है परमाणु भार कितना होता है? तो 23 होता है, प्लस हो गया। और Br का कितना होता है? तो 80 होता है। 80 में जब 23 जोड़ लेंगे तो कितना होगा? 103 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। आयतन कितना है? तो आयतन जो है 500 ml है। तो 500 यहाँ लिख देंगे ml है। अब यहाँ पर 500 बटा 1000 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जब 1000 से जब भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? बराबर कर लेंगे 1/2 लीटर। 1 कितना हो जाएगा? 2 लीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आयतन 1/2 लीटर कैसे हुआ। 500 ml था, 1000 से भाग करेंगे 1/2 लीटर हो गया। उसके बाद से यहाँ पे अब जो है सूत्र लिखेंगे मोलरता का। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखेंगे मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर सूत्र को अभ्यास में बताया गया है। तो मोलरता का सूत्र क्या बताया गया है? मात्रा बटा अणुभार। क्या है? मात्रा बटा जो है अणुभार होता है और पूरे का बटा होता है, पूरे का बटा। और यहाँ क्या लिखेंगे? आयतन लीटर में। आयतन किस में लिखेंगे? लीटर में। यह सूत्र होता है। अब इसी में मान को क्या भरेंगे? ऊपर जो मान निकला हुआ है ये मान को इसमें क्या करेंगे? भर देंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे पहला मान क्या है? तो मात्रा का है। और मात्रा इसमें कितना दिया गया है? तो मात्रा जो है 20.6 दिया गया है। तो मात्रा के जगह पे क्या लिख देंगे? 20.6। 20 दशमलव क्या हो गया? 6 बटा, ये बटा है अणुभार।
अणुभार कितना है, तो अणुभार जो है 103 है। तो यहाँ अणुभार के सामने क्या लिखेंगे, 103 पूरे का बटा आयतन। आयतन कितना है, तो 1/2 है। आयतन की जब 1/2 रख देंगे। अब उसके बाद से यह मान जब भर लेंगे तो मान को भरने के बाद से यह 2 को कहाँ भेज देंगे, सबसे ऊपर चला जाएगा और यह 1 जो है यहाँ पे चला जाएगा। अब जब 2 में इसमें गुणा करेंगे 20.6 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 छके 12 को 2, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 शून्य 0 और हाथ में लेके कितना हो गया 1 और 2 दूना 4 तो 41.2 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 103। अब 41.2 में 103 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। कितना आएगा 0.4 आ जाएगा। अब यहाँ नीचे लिख देंगे अतः लिखेंगे अतः मोलरता बराबर कितना आ गया, तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर कितना आया है 0.4। मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक बताया गया है ग्राम अणु प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम अणु प्रति लीटर हो जाएगा या मोल प्रति लीटर भी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मोलरता कैसे गणना किया गया। अब एक क्वेश्चन इसमें भी दिया जा रहा है, आप इसको सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 5.3 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 500 ml जल में घुला है, इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता ज्ञात करना है, इसे अपने कॉपी में लगा करके आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। और यहाँ पे इसका परमाणु भार क्या है, सोडियम का क्या होता है, तो 23 होता है और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो मोलरता कैसे निकाला जाता है इसे हल कीजिए और इसका आंसर को कहाँ भेजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमारे पास भेजिए। तो हम समझेंगे कि आप लोग मोलरता लगाना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे अगला प्रश्न मोललता पर। तो क्वेश्चन है, एक लवण का अणुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे जो है मोललता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे कि अणुभार कितना दिया गया है क्वेश्चन में। तो अणुभार जो है इसमें 30 दिया गया है। क्वेश्चन में कितना अणुभार है, तो 30 है। तो यहाँ लिख लेंगे अणुभार बराबर कर लेंगे 30, एक मान जो है मालूम हो गया। अब मात्रा जो कितना है, तो मात्रा 3 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे मात्रा बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 ग्राम। मात्रा कितना हो गया, तो 3 ग्राम। और आयतन कितना दिया गया है, तो यहाँ पर यहाँ आयतन नहीं दिया गया है, यहाँ विलयन का भार दिया गया है। कितना दिया गया, विलयन का भार। तो यहाँ लिख देंगे विलयन का भार, विलयन का भार, विलयन का भार। तो विलयन का भार कितना है, तो 250 ग्राम है। अब ये ग्राम को किस में बदलेंगे, केजी में। 250 बटा 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वो किस में आ जाएगा, केजी में। अब 0 से 0 को काट देंगे, 25 से करना 25, 25 चौको 100, कितना आ गया, तो 1/4 केजी हो गया। तो 1/4 केजी कैसे हुआ समझ में आ गया होगा कि ये 0 0 काटे, 25 से करना 25, 25 चौको 100, 1/4 केजी। अब यहाँ पे किसकी गणना करना है, तो मोललता की गणना करना है। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे मोललता का। तो मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता।
तो मोललता का सूत्र होता है मात्रा बटा अणु भार बटा विलयन का भार, किसमें, केजी में होता है। तो यहाँ मात्रा कितना है, तो मात्रा जो है 3 ग्राम है, और अणु भार कितना है, तो 30 है, और विलयन का भार कितना है, तो 1/4 केजी है। यह मान को यहाँ पे क्या रखेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3/3 कहाँ से आया, तो ये मात्रा का मान हो गया, यह अणु भार हो गया, और यह जो है विलयन का भार है, जो नीचे सबसे ऊपर जाएगा यह बीच में चला जाएगा। तो 4×3 12/30 का नम 30 हो जाएगा। अब यह 6 से इसको जब काट देंगे तो 6 दूनी 12, 6×5 30, 2/5। अब 2/5 हो गया, 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से जब भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव लगा करके 0 बढ़ा लेंगे, 5 चौको 20, तो 0.4 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे अतः लिख देंगे मोललता बराबर 0.4 ग्राम अणु भार बटा क्या होता है, केजी हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि मोललता की गणना कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन घंटी के ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत